कभी आपने ये महसूस किया है कि आप किसी को जितना ज्यादा याद करते हो, जितना ज्यादा कोशिश करते हो, उतना ही वो इंसान आपसे दूर होता चला जाता है। आप मैसेज करते हो, जवाब ठंडा मिलता है। आप बात करने की कोशिश करते हो, सामने वाला बिजी दिखता है। आप खुद को समझाते हो कि बस थोड़ा और ट्राई कर लो, लेकिन सच ये है कि हर कोशिश के साथ आपकी वैल्यू कम होती जा रही है। और फिर एक दिन आप थक जाते हो समझाते समझाते, थक जाते हो इंतजार करते करते, थक जाते हो खुद को छोटा महसूस करते करते। यही वो मोमेंट होता है जहां ज्यादातर लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। या तो वो और ज्यादा चिपक जाते हैं या फिर अंदर से टूट जाते हैं। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी साइकोलॉजिकल ट्रूथ बताने वाली हूं जो शायद अभी आपको अजीब लगे, पर यही सच है। जिस दिन आप सच में उसे भूलना शुरू करते हो, उसी दिन उसे आपकी याद आनी शुरू होती है। हाँ, आपने सही सुना। याद दिलाने से याद नहीं आती, चिपकने से चाहत नहीं बढ़ती, और गिड़गिड़ाने से रिस्पेक्ट कभी वापस नहीं आती। इंसान की साइकोलॉजी कुछ ऐसी होती है कि वो चीज ज्यादा महसूस करता है जो उससे दूर जाती है, ना कि वो जो हर समय उसके सामने पड़ी रहती है। आप अभी जिस दर्द से गुजर रहे हो, वो सिर्फ ब्रेकअप का दर्द नहीं है। वो दर्द है अपनी वैल्यू खोने का, वो दर्द है इग्नोर होने का, वो दर्द है ये सोचने का कि मैं ही क्यों कम पड़ गया। और यही कारण है कि ये वीडियो सिर्फ उसे वापस कैसे लाइन पर नहीं है, ये वीडियो है खुद को वापस कैसे पाएं इस पर। स्टोइक फिलॉसफी और मॉडर्न साइकोलॉजी दोनों एक ही बात कहते हैं। आप जिस चीज के पीछे भागते हो वो आपसे और दूर भागती है, और जो आप छोड़ देते हो वही अक्सर पलट कर देखती है। इस वीडियो में मैं आपको कोई फेक होप नहीं दूंगी, ना ही मैं ये कहूंगी कि ये कर लो वो पक्का लौट आएगा। मैं आपको वो 6 साइकोलॉजिकल शिफ्ट सिखाने वाली हूँ जो आपको इमोशनली स्ट्रांग बनाएंगे, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट वापस लाएंगे, आपकी वैल्यू बढ़ाएंगे, और सबसे जरूरी, आपको उस इंसान से मेंटली फ्री कर देंगे। और पैराडॉक्स ये है, जब आप सच में फ्री हो जाते हो तभी सामने वाला आपको खोने का डर महसूस करता है। तो अगर आप अभी भी उसी इंसान के बारे में सोचते हो, अगर आप अभी भी अंदर ही अंदर उम्मीद लगाए बैठे हो, और अगर आप चाहते हो कि अब या तो वो बदले या फिर आप मजबूत बनो, तो ये वीडियो आखिर तक देखना, क्योंकि अब हम बात करेंगे उन 6 स्टेप्स की जो आपको उसे भूलने में मदद करेंगे, और वही स्टेप्स उसे आपकी याद दिलाने की वजह बनेंगे। पार्ट 1, जब आप रुकते हो तभी आपकी कीमत दिखती है। अधिकतर लोगों की सबसे बड़ी गलती ये होती है कि जब सामने वाला दूर होने लगता है तो वो और ज्यादा पास जाने की कोशिश करते हैं। ज्यादा मैसेजेस, ज्यादा कॉल्स, ज्यादा एक्सप्लेनेशन, ज्यादा मैं बदल जाऊंगा, ज्यादा बस एक मौका और दे दो। बाहर से देखने में ये प्यार लगता है, लेकिन साइकोलॉजी के लेवल पर ये डेस्परेशन बन जाता है, और जहां डेस्परेशन आती है वहां अट्रैक्शन मरने लगता है। इंसान की वैल्यू हमेशा उसकी अवेलेबिलिटी से नहीं, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट से बनती है। जब आप हर समय अवेलेबल रहते हो, हर बात पे रेडी रहते हो, हर इग्नोर के बाद भी खुद को आगे बढ़ाते हो, तो धीरे धीरे सामने वाले के दिमाग में आपकी इमेज बदलने लगती है। वो आपको चॉइस की तरह नहीं, ऑप्शन की तरह देखने लगता है, और ऑप्शन को कोई खोने से नहीं डरता। यही कारण है कि पहला और सबसे मुश्किल स्टेप होता है रुक जाना। न गुस्से में, न ड्रामा में, न रिवेंज में, बस अंदर से ये फैसला करना कि अब मैं अपनी एनर्जी वहां नहीं डालूंगा जहां उसकी कद्र नहीं है। रुकने का मतलब ये नहीं कि आप कोल्ड या क्रूअल बन जाओ। रुकने का मतलब ये है कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को वापस सेंटर में रखो। सोचो जरा, जब आप हर दिन उसे याद दिलाते हो कि आप अभी भी यहीं हो, अभी भी इंतजार कर रहे हो, अभी भी सेम जगह खड़े हो, तो सामने वाले के दिमाग में क्या मैसेज जाता है? मैसेज ये जाता है, ये इंसान कहीं नहीं जा रहा, ये यहीं रहेगा, मुझे खोने का कोई रिस्क नहीं है। लेकिन जिस दिन आप सच में रुक जाते हो, जिस दिन आप मैसेज भेजना बंद कर देते हो, जिस दिन आप ऑनलाइन होकर भी कुछ नहीं लिखते हो, जिस दिन आप अपनी लाइफ में थोड़ा सा स्पेस बना लेते हो, उसी दिन एक नया सवाल सामने वाले के दिमाग में पैदा होता है। ये अचानक चुप क्यों हो गया? अब ये कोशिश क्यों नहीं कर रहा? कहीं सच में आगे तो नहीं बढ़ गया? साइकोलॉजी का एक सिंपल रूल है, सर्टेनिटी कंफर्ट देती है, अनसर्टेनिटी बेचैन करती है। जब आप हमेशा अवेलेबल होते हो, आप सर्टेनिटी बन जाते हो। जब आप रुक जाते हो, आप अनसर्टेनिटी बन जाते हो। और इंसान की इमोशनल सिस्टम अनसर्टेनिटी को इग्नोर नहीं कर पाती। याद रखो, आप किसी को कन्विंस करके अपने लिए फीलिंग्स पैदा नहीं करवा सकते। फीलिंग्स तब आती हैं जब सामने वाला खोने का डर महसूस करता है, और खोने का डर तभी आता है जब उसे लगे कि आप सच में उसकी रीच से बाहर जा सकते हो। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी, ये स्टेप किसी को मैनिपुलेट करने के लिए नहीं है, ये स्टेप है खुद को बचाने के लिए।
अगर आपकी सारी खुशी, सारी उम्मीद, सारी एनर्जी किसी एक इंसान के रिस्पॉन्स पर डिपेंड करने लगी है तो आप ऑलरेडी हार चुके हो। आप रिलेशनशिप में नहीं हो, आप इमोशनल बेगिंग मोड में हो। रुकने का मतलब है अब मैं हर बार इनिशिएट नहीं करूंगा, अब मैं हर बार एक्सप्लेन नहीं करूंगा, अब मैं हर बार खुद को प्रूव नहीं करूंगा, अब मैं अपनी जिंदगी का सेंटर किसी और को नहीं बनाऊंगा। जब आप ये करते हो तो शुरू में बहुत दर्द होता है। मन करता है मैसेज कर दूं, मन करता है पूछ लूं तुम ठीक हो, मन करता है बता दूं कि मुझे फर्क पड़ता है। ये बिल्कुल नॉर्मल है। आप इंसान हो, पत्थर नहीं। लेकिन यही आपकी असली परीक्षा होती है। यही डिसाइड होता है कि आप सेल्फ रिस्पेक्ट चुनोगे या सेल्फ बेगिंग। स्टोइक फिलॉसफी यही कहती है, जो आपकी कंट्रोल में नहीं है उसके पीछे अपनी डिग्निटी मत खो। आप किसी और के एक्शंस कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप अपना रिस्पॉन्स कंट्रोल कर सकते हो। और जब आप अपना रिस्पॉन्स बदलते हो तब पूरा गेम बदलने लगता है। धीरे धीरे आप नोटिस करोगे कि आपकी सारी सोच अब उसी इंसान के अराउंड नहीं घूम रही। आप अपनी नींद, अपने काम, अपने गोल्स, अपनी रूटीन पर ध्यान देने लगते हो। बाहर से शायद ये स्मॉल लगे, लेकिन अंदर से ये एक आइडेंटिटी शिफ्ट होता है। आप अब वो इंसान नहीं रहते जो इंतजार करता है, आप वो इंसान बनना शुरू करते हो जो अपनी जिंदगी जीता है। और पैराडॉक्स ये है कि जिस दिन आप सच में अपनी जिंदगी में वापस लौटते हो, उसी दिन सामने वाले को आपकी एब्सेंस महसूस होने लगती है। पहले आपकी प्रेजेंस कॉमन थी, इसलिए अननोटिस थी। अब आपकी एब्सेंस अनकॉमन बन जाती है, इसलिए नोटिसेबल हो जाती है। याद रखो, लोग उस चीज को ज्यादा महसूस करते हैं जो हट जाती है, ना कि उसे जो हमेशा सामने पड़ी रहती है। इस स्टेप का असली मकसद ये नहीं है कि वो आपको मिस करे। इस स्टेप का असली मकसद ये है कि आप खुद को वापस पाओ। अगर वो आपको मिस करता है, ठीक है। अगर नहीं करता, तब भी आप जीत चुके हो, क्योंकि अब आप किसी और के बिहेवियर के गुलाम नहीं हो। और यही माइंडसेट आगे के सारे स्टेप्स की फाउंडेशन है। जब आप रुकते हो, आप वीक नहीं बनते, आप बाउंड्रीज बनाते हो, और बाउंड्रीज ही रिस्पेक्ट पैदा करती हैं। यही पहला बदलाव है, खुद को चेज करना बंद करना और अपनी जिंदगी को चूज करना। अगले पार्ट में हम बात करेंगे उस इनर शिफ्ट की, जहां आप इमोशनली डिटैच होना सीखते हो, बिना नफरत के, बिना बिटरनेस के, बिना ड्रामा के। और यही डिटैचमेंट आपकी असली ताकत बनता है। पार्ट 2, जब आप इमोशनली डिटैच होते हो तभी कंट्रोल वापस आता है। रुक जाना पहला कदम था, लेकिन सिर्फ रुक जाना काफी नहीं होता। असली बदलाव तब आता है जब आप अंदर से भी रुकना सीखते हो। बाहर से चुप रहना आसान है, अंदर से चुप रहना मुश्किल। बाहर से आप मैसेज नहीं भेजते, लेकिन अंदर से आप अब भी उसी के जवाब सोच रहे होते हो। बाहर से आप डिस्टेंस रखते हो, लेकिन अंदर से आप अब भी उसी की हर छोटी एक्टिविटी पर रिएक्ट कर रहे होते हो। यही वजह है कि बहुत लोग कहते हैं, मैंने कांटेक्ट बंद कर दिया फिर भी मुझे चैन नहीं मिला, क्योंकि असली लड़ाई फोन के बाहर नहीं, माइंड के अंदर चल रही होती है। इमोशनल डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं कि आप कोल्ड बन जाओ या फीलिंग्स को दबा दो। डिटैचमेंट का मतलब होता है फील करना, लेकिन फॉलो नहीं करना। याद आए तो आने दो, दर्द उठे तो उठने दो, लेकिन उस दर्द को अपने एक्शंस की स्टीयरिंग व्हील मत बनने दो। पहले आपका पैटर्न कुछ ऐसा था, दिल दुखा, मैसेज किया, थोड़ी राहत मिली, फिर वही साइकिल। ये साइकिल आपको आगे नहीं बढ़ाती, ये आपको वहीं बांझ कर रखती है। डिटैचमेंट इस साइकिल को तोड़ता है। जब आप अंदर से डिटैच होना शुरू करते हो तो धीरे धीरे आपकी रिएक्शंस बदलती हैं। पहले आप हर सीन पर सोचते थे, हर डिले पर बेचैन होते थे, हर छोटी उम्मीद से बंध जाते थे। अब आप नोटिस करते हो कि ये सब थॉट्स आते हैं और चले जाते हैं। आप उनके पीछे भागते नहीं, और यहीं से आपकी पावर वापस आती है। साइकोलॉजी का एक सिंपल सच है, जिसके पास रिएक्शन है उसके पास कंट्रोल नहीं होता, और जिसके पास कंट्रोल होता है वो रिएक्शन नहीं देता, वो चूज करता है। पहले सामने वाला आपके रिएक्शन से आपकी वैल्यू तय कर रहा था। वो जानता था कि क्या कहना है, कब गायब होना है और आप कैसे रिस्पॉन्ड करोगे। अब वो पैटर्न टूटने लगता है, क्योंकि आप प्रिडिक्टेबल नहीं रहते, आप काम रहते हो, ग्राउंडेड रहते हो, और यही चीज सामने वाले के लिए अनकंफर्टेबल बन जाती है। अनकंफर्टेबल इसलिए क्योंकि अब वो आपको पहले जैसे कंट्रोल नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ एक सटल ट्रैप है जिसमें बहुत लोग फंस जाते हैं। वो सोचते हैं कि डिटैचमेंट का मतलब ये है कि अब उन्हें दिखाना है कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो ओवर कूल बनने लगते हैं, ओवर हॉटी दिखने लगते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट पोस्ट्स डालने लगते हैं। ये भी रिएक्शन ही होता है, बस रिवर्स डायरेक्शन में। ट्रू डिटैचमेंट साइलेंट होता है। ट्रू डिटैचमेंट में आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ती।
ट्रू डिटैचमेंट में आप बस अपनी जिंदगी जीते हो। जब आप सच में डिटैच्ड होते हो तो आपकी अटेंशन शिफ्ट होने लगती है। पहले आपकी अटेंशन बाहर थी, उसके वर्ड्स, उसके एक्शंस, उसके मूड पर। अब आपकी अटेंशन अंदर आती है, आपके काम, आपकी हेल्थ, आपकी ग्रोथ पर। और जहां अटेंशन जाती है वही एनर्जी जाती है। एनर्जी बदलते ही आपकी वाइब बदलने लगती है। पहले आप नीडी लगते थे, अब आप स्टेबल लगते हो। पहले आप इनसिक्योर लगते थे, अब आप ग्राउंडेड लगते हो। ये चेंज सटल होता है लेकिन पावरफुल होता है। लोग सोचते हैं अट्रैक्शन लुक से आता है, असल में अट्रैक्शन इमोशनल स्टेबिलिटी से आता है। जब कोई देखता है कि आप अपनी जिंदगी में सेंटर्ड हो तो उसे महसूस होता है कि आप इमोशनली डिपेंडेंट नहीं हो, और इमोशनल इंडिपेंडेंस सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट पैदा करती है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात समझो, डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं कि आप उम्मीद खत्म कर दो। डिटैचमेंट का मतलब ये है कि आप आउटकम पर पकड़ ढीली छोड़ दो। आप ये तय कर लो कि मैं अपना रास्ता चलूंगा, चाहे वो लौटे या ना लौटे। यहीं से आपकी डिग्निटी वापस आती है। पहले आपकी डिग्निटी हर रिप्लाई के साथ ऊपर नीचे होती थी। अब आपकी डिग्निटी आपकी रूटीन, आपकी डिसिप्लिन, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट से बनती है। ये शिफ्ट बहुत बड़ा होता है, भले ही बाहर से दिखे नहीं। और पैराडॉक्स ये है, जिस दिन आप सच में आउटकम से डिटैच हो जाते हो, उसी दिन सामने वाला आउटकम के बारे में सोचना शुरू करता है। क्यों? क्योंकि अब उसे आपकी एनर्जी नहीं मिल रही, अब उसे आपकी इमोशनल सप्लाई नहीं मिल रही, अब उसे वो रीअश्योरेंस नहीं मिल रहा कि आप वहीं हो। ह्यूमन माइंड कंफर्ट का आदी होता है। जब कंफर्ट हटता है तो बेचैनी आती है, और बेचैनी ही वो जगह है जहां इंसान रिफ्लेक्ट करना शुरू करता है। लेकिन याद रखो, ये रिफ्लेक्ट करना उसका काम है, आपका नहीं। आपका काम सिर्फ इतना है कि आप अपनी जिंदगी में कंसिस्टेंट रहो, अपनी बाउंड्रीज में रहो, अपनी डिसीजंस पर टिके रहो। इस फेज में एक और चीज होती है, आप खुद को ज्यादा क्लियरली देखने लगते हो। आपको दिखने लगता है कि आपने कहां कहां कॉम्प्रोमाइज किया था, कहां कहां आप अपनी नीड्स को इग्नोर कर रहे थे, कहां कहां आप सिर्फ इसलिए रुके हुए थे क्योंकि आप अकेले होने से डरते थे। ये रियलाइजेशन दर्द देती है, लेकिन यही हीलिंग भी है, क्योंकि अब आप रिलेशनशिप को फैंटेसी की तरह नहीं देखते, आप रियलिटी की तरह देखते हो। आप समझते हो कि प्यार सिर्फ फीलिंग्स नहीं होता, म्यूचुअल एफर्ट होता है। और जहां एफर्ट एक तरफा हो, वहां सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे पहले मरती है। डिटैचमेंट आपको यही सिखाता है कि आप किसी को भी अपनी जिंदगी का सेंटर बना सकते हो, लेकिन खुद को सेंटर से हटाकर नहीं। और जब आप खुद को सेंटर में रखते हो तो आपकी चॉइसेस बदलती हैं। आप हाफ एफर्ट एक्सेप्ट नहीं करते, आप कंफ्यूजन टॉलरेट नहीं करते, आप ब्रेड क्रम्स पर जीना बंद कर देते हो। यही मैच्योरिटी है, और मैच्योरिटी ही वो चीज है जो आपकी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पर ले जाती है, चाहे वो इंसान वापस आए या ना आए। इस पार्ट का सबसे बड़ा सच यही है, जब आप इमोशनली डिटैच होते हो तभी आप फ्री होते हो, और जब आप फ्री होते हो तभी आपकी वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है। वैल्यू बढ़ाने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको बस वो करना बंद करना होता है जो आपकी वैल्यू गिरा रहा था। अगले हिस्से में हम बात करेंगे उस डिसिप्लिन की, उस कंसिस्टेंसी की जो इस डिटैचमेंट को टेम्पररी नहीं परमानेंट बनाती है, और वही कंसिस्टेंसी सामने वाले के दिमाग में सबसे ज्यादा बेचैनी पैदा करती है। पार्ट 3, कंसिस्टेंसी। जब आप टिक जाते हो तभी आपकी एब्सेंस असर करती है। बहुत लोग सोचते हैं कि 1-2 हफ्ते चुप रह लेने से सब बदल जाएगा। कुछ दिन डिसिप्लिन रख लिया, कुछ दिन खुद को रोक लिया, और फिर अंदर से आवाज आती है, अब तो काफी हो गया, एक मैसेज कर ही लेता हूं। यही वो मोड़ होता है जहां ज्यादातर लोग अपनी सारी मेहनत खुद ही मिटा देते हैं, क्योंकि इंसान आपकी 1-2 बार की खामोशी से नहीं बदलता, इंसान आपकी कंसिस्टेंसी से बदलता है। कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं कि आप जबरदस्ती खुद को स्टोन बना लो। कंसिस्टेंसी का मतलब है आप अपने डिसीजन पर टिके रहो, चाहे मन कितनी भी बार पीछे जाने को कहे। मन तो आदत का गुलाम होता है, वो वही कंफर्ट ढूंढता है जो पहले मिलता था। मैसेज करना, रिप्लाई का इंतजार करना, थोड़ी सी राहत पाना, और फिर वही खालीपन। ये साइकिल बहुत एडिक्टिव होती है। कंसिस्टेंसी इस एडिक्शन को तोड़ती है। पहले आपका पैटर्न प्रिडिक्टेबल था, सामने वाला जानता था कि आप थोड़े दिन शांत रहोगे और फिर खुद ही वापस आ जाओगे। यही प्रिडिक्टेबिलिटी उसे आराम देती थी। उसे पता था कि वो चाहे जैसा बिहेव करे, आप इवेंचुअली यहीं रहोगे। और जहां प्रिडिक्टेबिलिटी होती है वहां लॉस का डर नहीं होता। लेकिन जिस दिन आप सच में टिक जाते हो,
जिस दिन हफ्ते महीने बन जाते हैं, जिस दिन आपकी साइलेंस रूटीन बन जाती है, रिएक्शन नहीं रहती, उसी दिन सामने वाले के दिमाग में पहली बार अनसर्टेनिटी पैदा होती है। और अनसर्टेनिटी इंसान के दिमाग को चैन से नहीं बैठने देती। वो सोचता है, ये अभी तक क्यों नहीं लौटा? क्या ये सच में आगे बढ़ गया? क्या मैंने इसे हल्के में ले लिया? ये सवाल उसे अंदर से डिस्टर्ब करते हैं, भले ही वो बाहर से कुछ न दिखाए। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं कि आप हर जगह गायब हो जाओ, ना ही इसका मतलब ये है कि आप जानबूझकर जेलस दिखाने की कोशिश करो। दोनों ही एक्सट्रीम आपको फिर से रिएक्शन मोड में डाल देते हैं। ट्रू कंसिस्टेंसी का मतलब है आप नॉर्मल रहो लेकिन अनअवेलेबल रहो। आप अपनी जिंदगी जीते हो, आप काम करते हो, आप हंसते हो, आप अपने गोल्स पर ध्यान देते हो, आप ऑनलाइन भी हो सकते हो, लेकिन आप चेस नहीं कर रहे, आप इनिशिएट नहीं कर रहे, आप खुद को प्रूव नहीं कर रहे। ये स्टेट सामने वाले के लिए सबसे कंफ्यूजिंग होती है, क्योंकि अब वो आपको हर्ट नहीं कर पा रहा, अब वो आपकी अटेंशन इजीली नहीं पा रहा, अब वो आपके इमोशंस को बटन्स की तरह प्रेस नहीं कर पा रहा। और जब किसी इंसान का कंट्रोल छीनता है तो उसका दिमाग बेचैन हो जाता है। पहले कंट्रोल इसके पास था, वो डिसाइड करता था कि कब बात होगी, कब नहीं होगी, कब आपको डिस्टेंस मिलेगा, कब थोड़ी वार्मथ, और आप रिएक्ट करते थे। अब आप रिएक्ट नहीं करते, अब आप अपनी लाइन पर चलते हो। यही बदलाव सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। कंसिस्टेंसी का एक और असर होता है, आप खुद बदलने लगते हो। शुरू में आप डिसिप्लिन से खुद को रोकते हो, फिर धीरे धीरे ये डिसिप्लिन आदत बन जाती है, और जब आदत बन जाती है तो आपको रोकना नहीं पड़ता, आप नेचुरली आगे बढ़ने लगते हो। पहले आपका दिमाग उसी इंसान के अराउंड घूमता था, अब आपका दिमाग आपकी जिंदगी के अराउंड घूमने लगता है। आपकी प्लानिंग बदलती है, आपकी प्रायोरिटीज बदलती है, आपकी आइडेंटिटी धीरे धीरे शिफ्ट होने लगती है। और आइडेंटिटी शिफ्ट हमेशा साइलेंट होती है, लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत गहरा होता है। लोग सोचते हैं कि अट्रैक्शन किसी एक एक्शन से बनती है, असल में अट्रैक्शन पैटर्न चेन से बनती है। जब आपका पैटर्न बदलता है, जब आप वही इंसान नहीं रहते जो हर बार वापस आ जाता था, तब सामने वाले को आपकी वैल्यू का एहसास होने लगता है। क्यों? क्योंकि अब आप रेयर हो जाते हो। कॉमन चीज की कोई कीमत नहीं होती, रेयर चीज की हमेशा होती है। पहले आपकी प्रेजेंस कॉमन थी, आप हमेशा थे। अब आपकी प्रेजेंस लिमिटेड हो जाती है, और लिमिटेड चीज की कीमत अपने आप बढ़ जाती है। लेकिन फिर से याद रखो, ये सब करने का मकसद उसे वापस लाना नहीं है, ये सब करने का मकसद है खुद को उस जगह से निकालना जहां आप अपनी डिग्निटी खो रहे थे। पैराडॉक्स ये है कि जब आप सच में अपने लिए ये करते हो, तभी सामने वाला आपको खोने का डर महसूस करता है। इस फेज में बहुत लोग इम्पेशेंट में गलती कर बैठते हैं। उन्हें लगता है कि इतना कर लिया, अब तो कुछ साइन आना चाहिए, और जैसे ही कोई छोटा सा साइन आता है, स्टोरी व्यू, ओल्ड फोटो लाइक, किसी फ्रेंड से पूछताछ, वो एक्साइटेड हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब तो गेम पलट गया, और उसी एक्साइटमेंट में वो खुद ही पहला मैसेज कर देते हैं। यही पूरी कंसिस्टेंसी टूट जाती है। याद रखो, छोटे छोटे सिग्नल्स डिसीजन नहीं होते, वो सिर्फ कंफ्यूजन के साइन होते हैं। सामने वाला खुद के अंदर लड़ रहा होता है, ईगो बनाम सच्चाई, और इस लड़ाई को आप इंटरप्ट नहीं कर सकते। आप जितना ज्यादा बीच में कूदोगे, उतना ज्यादा आप उसके ईगो को रिलीफ दोगे। कंसिस्टेंसी का मतलब है आप उसे अपनी लड़ाई खुद लड़ने दो, आप अपनी जिंदगी जीते रहो, आप अपनी बाउंड्रीज मेंटेन करो, आप अपने स्टैंडर्ड्स पर टिके रहो, और यही स्टैंडर्ड्स धीरे धीरे आपकी नई आइडेंटिटी बन जाते हैं। अब आप वो इंसान नहीं रहते जो हाफ एफर्ट एक्सेप्ट कर लेता है, अब आप वो इंसान नहीं रहते जो ब्रेड क्रम्स पर जीता है, अब आप वो इंसान बन जाते हो जो क्लैरिटी चाहता है, या तो पूरा या कुछ भी नहीं। यही माइंडसेट आपकी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है, और ये माइंडसेट किसी एक रिश्ते तक सीमित नहीं रहता, ये आपकी पूरी पर्सनालिटी में दिखने लगता है, आपके काम में, आपकी फ्रेंडशिप्स में, आपकी चॉइसेस में। यही वजह है कि कंसिस्टेंसी सिर्फ नो कांटेक्ट रूल नहीं है, कंसिस्टेंसी एक कैरेक्टर ट्रेट बन जाती है। कैरेक्टर वो चीज है जो लॉन्ग टर्म अट्रैक्शन पैदा करती है। लोग टेम्पररी एक्साइटमेंट से जुड़ते हैं, लेकिन वो रिस्पेक्ट करते हैं उस इंसान को जो अपने प्रिंसिपल्स पर टिकता है। इस पार्ट का सबसे बड़ा सच यही है, जब आप कंसिस्टेंट रहते हो तब आपकी एब्सेंस वेट डालने लगती है, और जब आपकी एब्सेंस वेट डालती है तब सामने वाला पहली बार आपको सीरियसली लेने लगता है। अगले हिस्से में हम बात करेंगे उस नेचुरल मूवमेंट की जब आप सच में आगे बढ़ने लगते हो और सामने वाला खुद को पीछे छूटता हुआ महसूस करने लगता है। वो ही मूवमेंट एम को अंदर से हिला देता है। पार्ट 4, जब आप सच में आगे बढ़ते हो और सामने वाला खुद को पीछे छूटता हुआ महसूस करता है। एक समय आता है जब आपकी कंसिस्टेंसी सिर्फ डिसिप्लिन नहीं रहती, वो डायरेक्शन बन जाती है। पहले आप खुद को रोक रहे थे,
अब आप नेचुरली आगे बढ़ रहे हो। ये फर्क बहुत सटल होता है, लेकिन असर बहुत गहरा होता है। अब आपकी सुबह किसी के रिप्लाई से नहीं शुरू होती, अब आपकी रात किसी के सीन से नहीं खत्म होती। आपकी जिंदगी धीरे धीरे अपने एक्सिस पर घूमने लगती है, और यहीं से असली मूवमेंट शुरू होती है। मूवमेंट का मतलब ये नहीं कि आप अचानक बहुत खुश दिखने लगो या हर जगह अपनी सक्सेस दिखाने लगो। मूवमेंट का मतलब है आपकी प्रायोरिटीज बदल जाना। आप अपने काम पर ज्यादा फोकस करने लगते हो। आप अपनी हेल्थ, अपनी रूटीन, अपनी स्किल्स पर ध्यान देने लगते हो। आप अपनी सर्कल को थोड़ा क्लीन करने लगते हो, और ये सब बिना किसी अनाउंसमेंट के होता है। स्ट्रॉन्ग बदलाव हमेशा क्वाइट होता है। पहले आपकी दुनिया एक इंसान के इर्द गिर्द घूमती थी, अब आपकी दुनिया आपकी जिम्मेदारियों, आपके गोल्स, आपकी ग्रोथ के इर्द गिर्द घूमने लगती है। और यही वो चीज है जिसे सामने वाला लंबे समय तक इग्नोर नहीं कर पाता। ज्यादातर मर्द एक ही गलती करते हैं, वो औरत को समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन सच्चाई ये है, औरतें उस मर्द की तरफ खींचती हैं जो उन्हें समझाने के बजाय महसूस करना सिखा देता है, जिसकी मौजूदगी दिमाग में शोर नहीं करती बल्कि दिल में हलचल पैदा कर देती है। आज मैं तुम्हें कुछ ऐसे सिद्धांतों से रूबरू करवाने वाली हूँ जो किसी भी महिला के दिमाग पर चुपचाप असर डालते हैं। ये कोई सस्ते ट्रिक्स नहीं है, ना ही किसी को फंसाने का खेल। ये उस मर्द की सोच है जो खुद को कंट्रोल करता है, अपनी वैल्यू बनाता है और भीड़ से अलग खड़ा होता है। और जब कोई मर्द इस लेवल पर पहुंच जाता है तो वही औरतें उसकी तरफ खींचने लगती हैं जिन्हें वह पहले सिर्फ दूर से देखता था। सबसे पहले समझो एक ऐसी ताकत जिसके बारे में बहुत कम मर्द जानते हैं, कंट्रोल साइलेंस। जरा गौर करके देखो, जितना ज्यादा तुम किसी लड़की के करीब जाने की कोशिश करते हो, उतनी ही जल्दी वो पीछे हटने लगती है। ये इत्तेफाक नहीं है, ये इंसानी साइकोलॉजी है। जो चीज हमेशा मौजूद रहती है उसकी अहमियत खत्म हो जाती है, और जिसकी कमी महसूस होती है वही दिमाग में घूमती रहती है। यहीं से शुरू होता है साइलेंस का असली खेल। सच यह है कि ज्यादातर महिलाएं हर दिन दर्जनों आवाजों से घिरी रहती हैं। किसी का मैसेज, किसी की कॉल, किसी की तारीफ, किसी की बेवजह की अटेंशन। कुछ लोग तो इतने आगे बढ़ जाते हैं कि खुद को जाने अनजाने में लो वैल्यू बना लेते हैं। लेकिन इन सब शोर के बीच एक ही मर्द उनके दिमाग में जगह बनाता है, वो जो हर वक्त बोलता नहीं, जो सामने आकर खुद को साबित करने की कोशिश नहीं करता, जो कम शब्दों में ऐसा असर छोड़ जाता है कि उसकी खामोशी भी याद रहने लगती है। साइलेंस मिस्ट्री पैदा करता है। जब तुम हर बात का तुरंत जवाब नहीं देते, जब तुम अपनी पूरी लाइफ की कहानी खोलकर नहीं रखते, जब तुम हर सवाल का सफाई भरा जवाब देने से बचते हो, तो उसके दिमाग में एक सवाल जन्म लेता है, ये बाकी सब जैसा क्यों नहीं है, ये इतना अवेलेबल क्यों नहीं है। और यही सवाल धीरे धीरे तुम्हारे लिए स्पेस बनाता है। औरतें उस चीज की तरफ खींचती हैं जिसे वो पूरी तरह समझ नहीं पाती।